पहले लोग कहते थे जी 10 दिनों तक कोई और आले बैत की शान बयान करता है, तो अब तो उनके मुकद्दर में 10 दिन भी नहीं रहे, सिर्फ 8-9 मुहर्रम इधर आए गए, बस चलो जी छुट्टी हो गई। और क्या हम तो कहते हैं जी जिस सीने में दिल हो और उस दिल में हुसैन हो, उस सीने के ऊपर बंदा थप्पड़ मारता हुआ अच्छा तो नहीं लगता। हम तो ध्यान से हाथ रखते हैं कि हुसैन इब्न अली सीने में, तो ये भी आले बैत की शान बयान हो रही है, यहाँ किसी को कोई मसला नहीं हुआ। ये किस तरह की आले बैत की शान बयान करते हो कि आले बैत की शान की आड़ में हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर बकवास करते हो, जनाब अबू सुफियान पर। ये हजरत अबू सुफियान जंगे यरमूक में पहुंच गए और हुनैन के मौका पर आपने अपनी आंख इस्लाम को दे दी, एक आंख बच गई, फिर वो लेकर यरमूक चले गए और यरमूक में चारों तरफ से सहाबा के ऊपर हुजूर के दीन के जो दुश्मन थे वो उमट पड़े और बड़े बड़े जर्नैल साहबा ने खड़े होकर तकरीरें की ताकि मजमा जमा रहे। फिर आखिरी बारी हजरत मुसन्ना ने तकरीर की, हजरत अबू हुरैरा ने तकरीर की। जब हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारी आई, आपने खड़े होकर एक ही जुमला कहा, सारे साहबा ताजा दम हो गए, फरमाया घबराने की जरूरत नहीं है, हाज़ा रसूलुल्लाह, तुम यहाँ अकेले नहीं हो, इमामुल अंबिया भी यहाँ जलवा कर रहे हैं। इसलिए आले बैत से जितनी मोहब्बत करनी है करो, कम है, लेकिन उस साड़ में कभी सहाबा की तरफ नहीं जाना, सहाबा पर उंगली नहीं उठानी, क्योंकि जिनको रब कह चुका है महबूब, चाहे ये फतह मक्का से पहले जिन्होंने कलमा पढ़ा है या फतह मक्का के बाद उन्होंने कलमा पढ़ा है, हम पहले वालों से भी राजी हैं, बाद वालों से भी राजी हैं। तो हमारे लिए कामयाबी यही होगी कि हम दुनिया से जाते हुए अपना ईमान बचा कर चले जाए, अपना ईमान बचाकर। अल्लाह आखिरी वक्त जो है वो पंजतन पाक का सदका कलमा नसीब कर दे। समझ लें कि ये मुफ्त का सौदा है, सस्ता भी नहीं है, ये मुफ्त का है, क्योंकि बड़े बड़े आकर वहां भी स्लिप हो गए। बचेगा वही जिसने सारी जिंदगी तस्बीह के ऊपर ये विर्द किया कि इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम। तो गैर ये गैर ही है ना, ये तशय्यो गैर है, ये रवाफिज गैर है, ये नवासिब गैर है, ये खवारिज गैर है। और जो सीधी सड़क जा रही है रसूलुल्लाह की तरफ, जिना बनेगी वो। अगर उस रास्ते पर चलना चाहते हो तो वो आला हजरत, तो फिर आला हजरत से किसी ने ये मसला पूछा, फतावा रज़विया शरीफ की जिल्द नंबर 10 है और सफ़ा नंबर 812 है। किसी ने कहा जी आले बैत के लिए खुलासा मखलूकात का लफ्ज़ इस्तेमाल करना दुरुस्त है? आला हजरत ने फरमाया बहुत दुरुस्त है, बहुत सही है। फरमाया क्योंकि जो बंदा अहले बैत की अकीदत में सरशार होकर ये कहता है कि ये खुलासा मखलूकात है, वो अहले बैत को नबियों और रसूलों से अफजल नहीं समझता, वो खुलफाए सलासा से उनका तकाबुल नहीं करता, वो उनकी अफजलियत का इस माना में कायल नहीं है। लिहाजा अगर कोई कहता है तो सुभान अल्लाह, कोई मसला नहीं है, जितनी मर्जी आप अहले बैत की शान बयान करें, बस उस आड़ में कभी रसूलुल्लाह के किसी साहबी की तरफ ज़बान तान दराज नहीं करनी, क्योंकि उनसे अल्लाह भी राजी है और अल्लाह के हबीब भी राजी है उनसे जनाब। और यहाँ अभी किसी को व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आ जाए कि घर में परेशानी आ गई है, वो यहाँ से भी उठ जाएगा, उधर से भी, इल्ला माशाल्लाह वो घर परेशानी आ गई है जनाब। और साहबा तो साहबा जो मर्द थे तो उनको तो लाखों सलाम है, जो मस्तूरात है। हजरत उम्मे आमिर ने पहला कदम उहद की मट्टी पर रखा तो आवाज आई कुतिला अबू की, आपके वालिद साहब शहीद हो गए, कुतिला अखू की, भाई शहीद हो गया, व ज़ौजु की, और आपका शोहर भी शहीद हो गया, व इब्नु की, और आपका बेटा भी शहीद हो गया। 3 सेकंडन के अंदर 4 खबरें सुनिया कि 4 रिश्ते घर दे शहीद हो गए। कोई भी आलिम, चाहे फैसलाबाद का हो चाहे लाहौर का हो, अगर कुतुब सीयर से ये जुमले दिखा दे कि उम्मे आमिर जमीन पर बैठ गई, आपका बीपी शूट हो गया, आपका दिमाग काम करना छोड़ गया, हम उसके सामने सर अपना झुका लेंगे। लेकिन उम्मे आमिर की आंख में एक आंसू भी नहीं आया, गाली कोई कितनी, दसो रसूलुल्लाह का की हाल है। आया क्या हुजूर? ठीक है। फरमाया नहीं नहीं नहीं, अपनी आंखों से देखूंगी, क्योंकि ऐसे जलवे पर करूं मैं लाख हुरूं को निसार। अपनी आंखों से जब देखा हुजूर ठीक है, तो हुजूर का अखज़त बिनाहियती सौबिही, हुजूर के दामन अथर का किनारा पकड़ लिया और हुजूर ने फरमाया उम्मे आमिर आपके तो 4 रिश्ते दुनिया में नहीं रहे। अर्ज किया लाउ वाली जा सलिम तमन आतिबा, हुजूर आपके होते हुए कोई गम हमें परेशान नहीं कर सकता।
ये उनकी शान है जिन्होंने कुछ अरसा तरबियत पाई, और जो वयुतहिरकुम ततहीरा के साए में हो फिर उनकी शान क्या होगी। इसीलिए तो करबला का खुलासा अगर कोई दो लफ्जों में हमसे पूछता है तो हम कहते हैं करबला का खुलासा ये है कि मर्दों के हाथ से सब्र का दामन नहीं छूटा और औरतों के हाथ से पर्दे का दामन नहीं छूटा, बल्कि सदियों बाद यार बैतुल मुकद्दस का जो रखवाले हैं, इनका पर्दा अगर नहीं कोई तोड़ सका तो उनका पर्दा कौन तोड़ सकता है कि बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदर शाने अहले बैत। और बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दो ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। और ना कहना नहीं आदत रसूलुल्लाह की। हुजूर ने क्या कुछ दिया बल्कि क्या कुछ नहीं दिया। जो दिया मुस्लिम शरीफ की मैंने एक हदीस पाक आपके सामने अर्ज करनी है। आयत पाक का तर्जुमा आप उलमा से सुनते रहते हैं और ये तो वैसे गुलिस्तान मुहद्दिस आज़म है रहमतुल्लाह ताला अलैह। हमारे बड़ों से ये सवाल पूछा गया कि सुन्नी किसको कहते हैं। हमारे बड़ों की ये तरबियत है, वो फरमाया करते थे सुन्नी वो है जो ख्वाब में भी बेअदबी ना करे, जिसको अल्लाह बचा के रखे, अल्लाह महफूज रखे। तो वो हज़रत अब्दुल अजीज़ पिरहारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े वड्डे आलिम। तो जब आप दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो एक बुज़ुर्ग वहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। किसी ने कहा जनाब इस मौके पर आप अल्हम्दुलिल्लाह क्यों फरमा रहे हैं। तो आपने फरमाया आलिम बहुत बड़ा था लेकिन दुनिया से जाते हुए अल्लाह ने उसे ईमान भी नसीब फरमा दिया। तो कुछ बारगाहें ऐसी होती हैं जहाँ सर उठाने से बात नहीं बनती, वहाँ सर झुकाने से बात बनती है। हज़रत इमामुल आशिकीन अमीरुल मुजाहिदीन मेरे उस्ताद गिरामी हज़रत अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा गया कि जब मलका तहारत मखदूमा कायनात का जिक्र आता है तो आपका सर झुक क्यों जाता है। फरमाया इसलिए झुकता है कि क़यामत वाले दिन भी आवाज़ आएगी ऐ महशर वालों अपने सर झुकाओ कि मेरे महबूब की बेटी ने पुल सिरात से गुजरना है। तो मैं आज इसलिए झुकाता हूँ ताकि क़यामत वाले दिन झुकाने में आसानी हो जाए। तो कुरान पाक की ये आयत करीमा मशहूर है, जो कुछ तुम्हें मेरा महबूब दे दे उसे ले लो, जिससे मना करे उससे रुक जाओ। मैं अदब के दायरे में रहकर, चूँकि हज़रत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रदी अल्लाह ताला अन्हु के सामने किसी ने यह कह दिया कि रसूलुल्लाह की 4 बेटियां थीं, तो आपने फरमाया जुमले तब्दील करो। फरमाया बेटियां मेरी भी हैं तुम्हारी भी हैं सबकी होती हैं। ये नहीं कहना रसूलुल्लाह की 4 बेटियां हैं बल्कि कहना 4 शहजादियां हैं। बात कहने का अंदाज जो है ना उस बात को कहीं से कहां पर ले जाता है। और मंजूरी भी तब होती है। हाफिज शिराजी रहमतुल्लाह ताला रिंद आदमी है। हाफिज शिराजी कहते हैं कि देहात हक इश्क़ अहमद बंदगाने चीदा खुदरा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई समुद्री से जा रहा था या कोई डिजकोट से या कोई लाहौर से तो उसको बुला बुला कर, ना ऐसा नहीं होता। हाफिज शिराजी कहता है कि अल्लाह ताला अपने हबीब की मोहब्बत हर एक को देता ही नहीं, ये तो चुन चुन कर अता फरमाता है। और खुद सरकार आला हज़रत भी फरमाते नूरे इलाह क्या है मोहब्बत हबीब की, जिस दिल में ये न हो वो जगह खू को खर की है। दिल लोथड़े का नाम नहीं है, ये कुत्ते के पास भी है, ये जानवर के पास भी है। दिल किसका नाम है। फरमाया दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, और सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। हदीस सकलैन है जी। एक आयत पाक का मैंने आपको हवाला अर्ज किया और उसके बाद हदीस सकलैन और मेरी बात ख़त्म। और फिर मुहर्रम में हम जिनका जिक्र करने और सुनने के लिए बैठे हैं तो हमारी हैसियत नहीं, वो पाकाने उम्मत है। अब ये भी सवाल है जी, आप बताएं इमाम हुसैन कौन है। ये भी कोई सवाल है करने वाला।
लेकिन जवाब देना पड़ता है। मैंने कहा यहाँ किसी के कान में मस्जिद का इमाम अजान दे दे, वो भी नाजा होता है कि मेरे बेटे के कान में इमाम मस्जिद ने अजान दी है। शुक्र है अल्लाह का कि मेरा पुत्र अजान तो बगैर नहीं वड्डा होया, इमाम मस्जिद ने अजान दी है। और अगर कोई बड़ा आलिम अजान दे दे तो फिर वो बंदा लोगों को बताता फिरता है, उसकी रिकॉर्डिंग कर लेता है, जो लो जनाब फलां आलिम है, फलां बुजुर्ग है, फलां हजरत पीर साहब है जिन्होंने मेरे बेटे के कानों में अजान दे दी है। और अगर सैयद हो, आले नबी हो, औलादे अली हो, तो फिर तो चार चांद लग जाते हैं। पूरे गांव में बंदा कहता है मेरा पुत्र सारे नालों वखरी शान रखता है कि मेरे पुत्र दे कन्ना दे अंदर एक सैयद बादशाह ने अजान दी है। तो जरा अंदाजा करो जिसके कानों में नबियों के सुल्तान ने अजान दी हो। अजीब ही पूछते हैं हुसैन कौन है। और यहाँ बच्चों को भूख लगती है तो दाएं बाएं कोई भी बैठा होता है, जो उसके मुंह हाथ में आता है वो बच्चे के मुंह में दाखिल कर देता है, चलो जी बच्चा चुप कर जाए। और हुसैन इब्ने अली वो है जिनको भूख लगती है तो हुजूर उनके मुंह में अपनी जबान दाखिल फरमा देते हैं। ये तो कदर वालों से पूछें, कदर वाले जानते हैं कदर शान आले बैत। ये तो उससे पूछें जो मस्जिद नबवी का इमाम है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सियासी और रूहानी तौर पर पहला खलीफा है, जिसके बारे में खुद रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेरी और अबू बकर की तख्लीक भी एक ही मिट्टी से हुई है, जिनके बारे में उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं काश के उमर ना होता बल्कि अबू बकर के सीने का एक बाल होता। वो अबू बकर देखते हैं कि मस्जिद नबवी के करीब इमाम हसन मुश्तबा आ रहे, ये नहीं देखा कि मैं खलीफा हूँ, 60 साल से उम्र मेरी उम्र है और इनकी तो अभी 7, 8, 9 साल इनकी उम्र है। तो ये नहीं कहा जी भाई रास्ता बनाओ जी हसन मुश्तबा आ रहे, नहीं, बल्कि चूंकि कदर वाले जानते हैं मुसल्ला छोड़ा, मिंबर छोड़ा और सीधा हजरत इमाम हसन मुश्तबा को लेने चले गए। और फिर ये नहीं कहा कि मैं आपकी उंगली पकड़ता हूँ या आप मेरी उंगली पकड़ कर तशरीफ लाइए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैहि हदीस लेकर आए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक आपके सामने बैठ के और इमाम हसन को अपने कंधों पर बिठा दिया। और उसूल है कि जब किसी को आप अपने कंधों पर बिठाएं तो उसके हाथ आपके सर पर होते हैं। क्या मंजर होगा जब सिद्दीक अकबर के सर पर हसन मुश्तबा के हाथ है और अबू बकर के सीने के ऊपर हसन मुश्तबा के पांव है। अभी भी लोगों को नहीं पता कि अहले बैत कौन है यार। तो हुजूर ने गदीर खुम के मौका पर फरमाया जो आगे चले गए उनको वापस बुलाओ, जो पीछे रह गए उनका इंतजार करो। और फिर मजमा सज गया जनाब। और जिस वक्त थे खिदमत में उनकी अबू बकर उमर उस्मान अली, उन जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। ये मेरे आका मौला की आवाज का एजाज है कि मिना के अंदर जब रसूलुल्लाह ने खुतबा हज्जतुल वदा इरशाद फरमाया, 1.25 लाख के करीब नुफूसा ने कुदसिया हुजूर का खुतबा समात फरमा रहे हैं। और आवाज का एजाज ये था कि जो आवाज पहले आदमी को आ रही थी आखिर में बैठने वाले को भी वही आवाज आ रही थी। लेकिन इसके बावजूद इमाम मुस्लिम इस हदीस में ये लफ्ज लेकर आए काम फीना खतीबन। हजरत ज़ैद कहते हैं उस दिन रसूलुल्लाह ने खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमाया, क्योंकि गल बड़ी बड़ी रसूलुल्लाह फरमान लगे, हुजूर की हर बात ही बड़ी है। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। हुजूर ने फरमाया अना तारिकुन फीकुम अस्सकलैन, मैं तुम्हें 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूँ। नंबर 1 किताबुल्लाह फीहिल हुदा वन्नूर, फरमाया। और इसके बाद जुलहज में ये बात इरशाद फरमाई, मुहर्रम सफर रबीउल अव्वल में रसूलुल्लाह का विसाल हो गया, हुजूर दुनिया से तशरीफ ले गए। और 3 माह तकरीबन 2.5 माह उससे पहले का ये खुतबा है। हुजूर ने फरमाया मैं तुम में 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, इनको थाम कर रखोगे तुम कभी भी गुमराह नहीं हो सकते। नंबर 1 मैं अल्लाह का कुरान छोड़कर जा रहा हूँ, और नंबर 2 वाहलु बैती। हदीस पढ़ाने वाला भी अहले बैत क्या के आगे गुजर जाता है, खतीब भी अहले बैत क्या के आगे गुजर जाता है। अगर इसका तर्जुमा यूं कर लिया जाए तो इसमें हर्ज नहीं है कि हुजूर ने फरमाया मैं कुरान छोड़कर जा रहा हूं, किताबुल्लाह से मुराद कुरान है कि मैं कुरान छोड़कर जा रहा हूं।
और साथ फरमाया मैं तुम में अली को छोड़कर जा रहा हूँ, मैं हसन को छोड़कर जा रहा हूँ, मैं हुसैन को छोड़कर जा रहा हूँ, मैं ज़ैनुल आबिदीन को छोड़कर जा रहा हूँ, मोहम्मद बाकिर आएंगे, जाफर सादिक आएंगे, अली रजा आएंगे, नकी आएंगे, तकी आएंगे, हसन अस्करी आएंगे, महदी आएंगे। मैं तुम में अपनी पाक आल छोड़कर जा रहा हूं, जब तक तुम इनका दामन थाम कर रखोगे तुम गुमराह नहीं हो सकते। तो दो ये जमानत दे दी। हुजूर ने फरमाया कि कुरान अहले बैत से नहीं जुदा होगा, अहले बैत कुरान से नहीं जुदा होंगे। और क्या कमाल है जी, फिर जुदा ना हुए और इतना जुड़े रहे कि तलवार के साए में हुसैन ने सजदा नहीं छोड़ा और नोके नेजा पर कुरान नहीं छोड़ा। और शुजात और दिलेरी तो हसन मुश्तबा को तो हुजूर ने खुद इरशाद फरमाया हसन को हम अपनी सखावत दे रहे हैं। सखावत का ये आलम था, 5 लाख दिरहम उसको दे देते थे जो आपके जोड़े सीधे करता था। और हुसैन बादशाह फरमाया इनको मैं अपनी शुजात दे रहा हूँ। शुजात का ये आलम है कि हुर जो है वो 14,000 का लश्कर लेकर आ रहा है और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला उनको कह रहे हैं इनको पहले पानी पिलाओ। आज ये बात चल पड़ी है कि फुरात ने पानी नहीं दिया और फुरात से जनाब उनको पानी नहीं मिला। मैंने कहा ठीक है, थोड़ी देर के लिए फर्जे मुहाल तुम्हारी बात मान लेते हैं कि चलो फिर हम यूं कहते हैं फुरात पे कब्जा तुम कर लो, हौज़े कौसर फिर भी हुसैन इब्न अली का है। हम भी आले और